तो आपके पास टीवीएस iQube है, आपको भी पैसे मिलेंगे। आपके पास एथर का स्कूटर है, आपको भी पैसे मिलेंगे। क्या आपके पास ओला का स्कूटर है, आपको भी पैसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सबको वापस पैसे मिलने वाले हैं। सरकार ने यहाँ पर कुछ अभी इन सब कंपनीज पर फ्रॉड का केस लगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो लोकल वेंडर होते हैं, यानी कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये हमारे देश को आगे लेकर जाने में काफी अच्छी मदद करते हैं। साथ में अगर हम इनसे कोई प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं तो हम भी इसमें काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। बट वहीं कहीं ना कहीं जैसे ही जिसको मौका मिलता है वो अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पर कुछ भी करने लग जाता है। जहां पर अभी इन सभी कंपनीज पे एलिगेशन लगने वाले हैं कि इन्होंने काफी बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज हैं, इन्होंने कस्टमर से लेकर सरकार को काफी बड़ा बेवकूफ बनाया है। तो इन सब कंपनीज पे क्या एलिगेशन लगे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है, कैसे सरकार इन सब से पैसे वापस लेने वाली है और कस्टमर तक ये पैसे कैसे पहुंचेंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हीरो एंड ओकिनावा कंपनी की, जो कि किसी टाइम पर नंबर 1 चलती थी। यानी कि पिछले 1-2 साल की अगर आप सेल रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 पे इनकी सेल रहती थी। बट जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये चाइना से माल इंपोर्ट करके अपने यहाँ पर असेंबल करती थी और उसके बाद में कस्टमर को डिलीवर करवाती थी। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो जो इनके स्कूटर थे वो 1 से 2 साल ही चल पाते थे, उसके बाद ये खराब होने लग जाते थे। और इनमें सबसे बड़ा फायदा जो होता था वो इन कंपनीज का ही होता था। साथ ही ये सभी कंपनी सरकार से सब्सिडी का भी फायदा ले रही थी। तो यहाँ पर सरकार ने देखा कि ये बाहर से माल मंगवाते हैं, यहाँ पर असेंबल करते हैं और कस्टमर को देते हैं, साथ में यहाँ पर सब्सिडी भी गलत तरीके से ये अप्लाई करते हैं और इसका सारा फायदा इन सभी कंपनीज को होता है। तो यहाँ पर AIR एंड ICAT ने बोल दिया था कि आपको सब्सिडी का फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने व्हीकल में लोकल माल का यूज नहीं करेंगे, और इन दोनों कंपनीज की सब्सिडी को बंद कर दिया था। और जो भी सब्सिडी का फायदा 2019 से लेकर 2020 तक इन्होंने लिया है, उसके चलते ओकिनावा कंपनी को 116 करोड़ रुपए वापस देने पड़ेंगे सरकार को और 133 करोड़ रुपए हीरो इलेक्ट्रिक को वापस देने पड़ेंगे। और इन दोनों कंपनीज के अलावा 13 और ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है जिन पर की ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें कि बेनलिंग, ओकाया ईवी, जितेंद्रा न्यू ईवी, ग्रीवर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिवोल्ट मोटर, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी, A1 साइकिल, लोहिया ऑटो, टोकराल इलेक्ट्रिक एंड विक्टोरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। तो इनमें से किसी भी कंपनी का अगर आप इस टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लेना, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इनमें से सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी। नाउ अब आ जाते हैं देश की नंबर 1 कंपनी ओला इलेक्ट्रिक की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेल के मामले में इस महीने भी ओला इलेक्ट्रिक देश की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको ऊपर कार्ड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक, एथर, टीवीएस जैसी कंपनी पर भी सरकार यहाँ पर जुर्माना लगाने जा रही है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर सभी कस्टमर के साथ में चीटिंग की है। तो यहाँ पर ओला, एथर, टीवीएस जैसी बड़ी कंपनीज ने अपने कस्टमर के साथ में क्या फ्रॉड किया है, यहाँ पर ये जो अपने स्कूटर बेच रहे थे उसके अलावा ये अपने जो चार्जर था, इसके साथ में जो चार्जर देती थी वो अलग से सेल करती थी। जब ये सरकार के पास में जाती थी अपनी सब्सिडी लेने के लिए तो चार्जर को नहीं इंक्लूड करती थी, तो इनको जो सब्सिडी का फायदा वो मिल जाता था। बट जब ये कस्टमर को सेल करती थी वो स्कूटर, तो स्कूटर की जो चार्जर था उसको अलग से सेल किया करती थी। और सरकार ने इन सबको देख लिया था कि ये किस तरीके से फ्रॉड कर रही है, और सरकार ने बोल दिया था कि अगर आप अपना स्कूटर सेल करेंगे तो आपको चार्जर उसके साथ में इंक्लूड करके देना पड़ेगा, उसकी प्राइस को आप अलग से नहीं रख सकते। और सभी कंपनीज के प्राइस आपने देखा होगा कि इस टाइम पर डाउन हो गए हैं। ओला S1 Pro की प्राइस डाउन हो गई है, यहाँ पर एथर की प्राइस डाउन हो गई है। हालांकि आप देख रहे हैं कि इनमें कॉस्ट कटिंग काफी ज्यादा देखने को हमें मिल रही है। वहीं कंपनी ने 2019 से 2020 में जितने भी कस्टमर से होम चार्जर के 15,000 रुपए लिए थे, उन सब कस्टमर को पैसा रिटर्न करना होगा, जो कि टोटल 130 करोड़ रुपए बनता है, जो कि सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का है। हालांकि ये अभी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ न्यूज और लीक्स वगैरह निकल कर आ रही है जहां पर ये पता चल रहा है कि 130 करोड़ रुपए इनको वापस देने पड़ेंगे। साथ ही में आपने देखा होगा कि टीवीएस कंपनी भी टीवीएस iQube के साथ में अपने चार्जर को अलग से बेचती है, और ऐसे ही एथर कंपनी भी अपने चार्जर को अलग से बेचती है। परफॉर्मेंस अपग्रेड के नाम पर ये अलग से पैसा लेती है। इन सब कंपनीज को कस्टमर को वापस पैसा देना पड़ेगा। अब कितना वापस देना पड़ेगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ये सरकार ने अनाउंसमेंट नहीं की है और ना ही इन कंपनीज की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर सभी कस्टमर को अपना पैसा वापस मिलने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे कोई ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।